हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको ऐसी वीडियोस रोज मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो क्या है आपका टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बेसिस पे? आपकी परमेएबिलिटी के बेसिस पे। परमेएबिलिटी का मतलब होता है परमिशन टू पास एंड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन क्या होती है? आपकी आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। ये कोई सेल है आपका, इसके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? इस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, ठीक है, इज नोन एज योर मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? एक्चुअली इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है, ये क्या करता है आपके सेल को, जो सेल का इंटीरियर है, ठीक है, जो इंटीरियर पार्ट से सेल को, उसको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो आपका, उससे सेपरेट करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेल को। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको आई होप आपको मेम्ब्रेन समझ आ गया होगा। मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है, आउटर थिन कवरिंग है आपकी सेल की। ठीक है, ये क्या करता है? आपके सेल को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करता है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ परमेएबिलिटी क्या है, ये चार टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड है आपका परमेएबल मेम्ब्रेन, थर्ड है आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ है आपका सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सो बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन की। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? वैसा मेम्ब्रेन, अब आपको नाम से ही पता लग रहा है, वैसा मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबिलिटी, परमिएबल का मतलब क्या है? परमिशन, ठीक है, परमिशन टू पास। क्या पास करना है? यहाँ से आपको कोई भी सॉल्वेंट, सोल्यूशन, कुछ भी मटेरियल जो अंदर बाहर जाना है, आपका गेट कीपर होता है ना, जैसे वैसे ही आपका मेम्ब्रेन होता है। क्या करता है? ये परमिशन देता है किन लोगों को अंदर जाना है। जैसे गेट कीपर क्या करता है? कुछ लोगों को परमिशन देता है अंदर जाने की, कुछ लोगों को नहीं देता है। वैसे ही ये मेम्ब्रेन कुछ लोगों को आपकी परमिशन देता है अंदर जाने की और कुछ चीजों को नहीं देता है। सो इम्पर्मिएबल से आपको पता लग रहा है, इनसे क्या पता लगता है? ये परमिशन नहीं देता है अंदर जाने की किसी भी सोल्यूट को या सॉल्वेंट को। ठीक है, सो आपका क्या होगा? इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन होगा? वो मेम्ब्रेन होगा जो आपको, जो किसी भी सोल्यूट को या किसी भी सॉल्वेंट को अपने से थ्रू पास करने की परमिशन नहीं देता है। इसको पे लिख लेते हैं, गैसेस। ठीक है, क्या? ओनली गैसेस विल पास थ्रू। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किस सेल में आपके पास ऐसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो आप इसमें याद कर सकते हैं, यू विल हैव जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, किसके? फिशेस के, ऑफ सर्टेन फिशेस, ठीक है। क्या सोल्यूट अंदर जाएगा? नो। सॉल्वेंट अंदर जाएगा? नो। अब ऐसा क्यों होता है? क्या होता है इन अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ सर्टेन फिशेस में कि इनके जो सेल वॉल होती है आपकी, जो आपके सेल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होती है? वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? वैक्सी सब्सटेंसेस से बनी होती है। मतलब क्या होगा? इनकी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? वैक्सी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? वैक्सी सब्सटेंसेस, जैसे कि आपके क्यूटिन और सब्राइज्ड, ठीक है, सब्रिन, आप सब्रिन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास? क्यूटिन और सब्रिन, मतलब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वहां पर, उसमें आपके पास जो वैक्सी सब्सटेंसेस है, क्यूटिन और सब्रिन प्रेजेंट होंगे। जैसे आपका ये सेल है और इसमें आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होगा? आपकी वैक्सी सब्सटेंसेस, वैक्स कैसा होता है आपको पता है, थोड़ा चिपकू जैसा होता है, एंड इट विल नॉट अलाउ एनी solute or solvent particle to pass through it. It will only allow gases to pass through it. तो ये था आपका impermeable membrane के बारे में।
अब बात करते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन की। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगा, आपको मैंने पहले बता दिया। परमिएबल का मतलब क्या है, परमिशन टू पास, ये चीज याद रखना। परमिशन टू पास है इसका मतलब। तो अब क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, परमिएबल परमिशन देगा आपके हर सॉल्वेंट और सोल्यूट टू पास थ्रू इट। मतलब इसका एग्जाम्पल में अगर हम लिखा जाए तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, हर चीज को पास करने की परमिशन देता है। तो ये आपका सोल्यूट भी पास करने की परमिशन देगा एंड आपके सॉल्वेंट को भी पास करने की परमिशन देगा। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होगी क्या है परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, आपका ऐसा मेम्ब्रेन है जो आपके सोल्यूट को भी और आपके सॉल्वेंट को भी पास करने की परमिशन देगा। एक ऐसा गेट कीपर है, बहुत इनोसेंट सा गेट कीपर है जो हर चीजों को पास करने की वो परमिशन दे देता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव उसका क्या, उसका परिणाम क्या होगा, उसको उस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ परमिशन दे देता है कि आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब सेमी से आपको खुद पता लगता है सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ और पार्शियल। ठीक है, हाफ और पार्शियल, तो मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो आधे लोगों को पास करने की परमिशन देगा और आधे को नहीं देगा। ठीक है, आधे लोगों को पास करने की परमिशन देगा और आधे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन होगा, मतलब आपका हाफ या पार्शियल मेम्ब्रेन होगा। पार्शियली, अब आपको पता है पार्शियलिटी कहाँ होती है, जैसे पार्शियलिटी होती है कि एक चीज को जाने देना है, दूसरी चीज को नहीं जाने देना है। तो इसमें पार्शियलिटी क्या करता है, इट विल ओनली अलाउ, पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट विल ओनली अलाउ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, इट विल नॉट अलाउ सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो मतलब क्या बोला इसमें, सोल्यूट को ये जाने नहीं देगा, सॉल्वेंट को ये जाने देगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। पार्शियल है ये, सिर्फ एक ग्रुप को ये जाने दे रहा है, दूसरे ग्रुप को नहीं जाने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा गेट कीपर जो बहुत हाई प्रोफाइल्ड लोग हैं उनको वो आगे अंदर जाने दे रहा है, और जो मीडियोकर है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको वो आगे नहीं जाने दे रहा है। आप इस चीज से याद रख सकते हो। तो ये क्या करता है, सोल्यूट को अंदर जाने नहीं देगा एंड सॉल्वेंट को ही अंदर जाने देगा। तो इसका एग्जांपल हम अगर देखें तो इसके एग्जांपल में आता है आपके एग मेम्ब्रेन। ठीक है, एग के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो आते हैं आपके एनिमल ब्लैडर के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो आते हैं एनिमल ब्लैडर। ठीक है, एनिमल ब्लैडर से मतलब क्या हुआ, आपका यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो क्या करता है, ओनली आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बाहर आने देता है, आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देता है। और आपकी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो बात करते हैं अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है, अब आपको पता है सिलेक्ट करके भेजेगा चीजें, क्या करके, सिलेक्ट करके ये चीजें अंदर भेजेगा। तो अब ये क्या करेगा, इट विल अलाउ ऑल, अब मेरी बातों पे एम्फसाइज करना, इट विल अलाउ ऑल सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट बट सम, और ये पार्शियल कहाँ हो जाएगा, सॉल्वेंट में तो इसने सबको भेज दिया, बट ये पार्शियल कहाँ हो रहा है, सोल्यूट में हो रहा है ओनली, यार हम बोलेंगे पार्शियल या हाफ। ठीक है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को, ये सोल्यूट के कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, मतलब एक कॉमन लाइफ से अगर इसको समझना है, तो आपको पता है आजकल कोविड चल रहा था, ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपका अगर आपका फॉर इंस्टेंट आपका एरिया सील हो जाता है, ठीक है, आपका एरिया सील हो गया, तो क्या है, वहां पर आपके पुलिस वाले खड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, दे विल अलाउ ऑल, जो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके पास एक पास होता है, उस पास की वजह से वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अंदर जाने का मतलब उस सील्ड एरिया से वो क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक पास है। वैसे ही आपके सॉल्वेंट हो गए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, आप सॉल्वेंट को क्या समझ सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ सकते हो, तो ये सबको जाने देगा। अब ये जो कॉमन लोग हैं उनके साथ पार्शियल हो जाएगा, या तो जिसको वो पुलिस ऑफिसर जानता है उनको जाने देगा, या किसी के पास इमरजेंसी कंडीशंस है, किसी को हॉस्पिटलाइज्ड है कोई या कुछ भी है, तो उनको ही जाने देगा। तो ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। बाकी भी तो कुछ पीपल ऐसे होंगे कि उनको अर्जेंटली कहीं पहुंचना है,
बट और उनको फिर लॉन्ग कट लेना पड़ेगा उस रास्ते से, बट वो उनको नहीं जाने देगा। या तो उसको किसी पर्सनल अप्रोच है किसी की, तब उसको जाने देगा वहां से वो पुलिस ऑफिसर, या तो क्या होगा कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है, मतलब वो यहाँ पर पार्शल हो जाएगा। ये क्या है, आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनको सबको जाने देगा। वो पार्शल का होगा, आपका सल्यूट मॉलिक्यूल्स में होगा, मतलब कुछ कुछ ही चीजों को वो अंदर परमिट करेगा। तो ये था आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या करेगा आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स को जाने देगा एंड आपके पार्शल हो जाएगा किसके साथ, आपके कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें आपका एग्जांपल क्या है, इसमें आपका एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। क्या है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है ये सारे लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होती है, बेशक वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर आपके यूकैरियोट्स हो। ठीक है, हर चीज में ये, हर लिविंग बीइंग में ये प्रेजेंट होती है, बेशक वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन है, इम्पर्मिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्पर्मिएबल में ना सल्यूट को जाने देगा ना सॉल्वेंट को जाने देगा, सिर्फ जाने किसको देगा, आपकी गैसेस को जाने देगा। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, आपकी सेल वॉल एग्जांपल है इसका। इसमें क्या होगा, आपके सल्यूट को भी जाने देगा, सॉल्वेंट को भी जाने देगा, सबको जाने देगा। ठीक है, सेमी परमिएबल में आपको पता लग रहा है हाफ है या पार्शियल है वो मेम्ब्रेन, तो वो सिर्फ पार्शियलिटी क्या करेगा, वो सॉल्वेंट को जाने देगा, सल्यूट को जाने नहीं देगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल की। तो ये भी क्या करेगा, ये आपके सॉल्वेंट को तो जाने देगा, बट सल्यूट के केस में ये पार्शियल हो जाएगा या हाफ को ही जाने देगा, सल्यूट के कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जाने देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एग्जांपल है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है ये आपकी। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब में ये प्रेजेंट होती है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।